क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में सॉल्व करेंगे और डीप एक्सप्लेनेशन के साथ में बताऊंगा। देखो 3.2 स्टार्ट करने से पहले ये जो टेबल है ना, इसको आपको रट लेना है एकदम। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये जो तीन स्टेटमेंट है 1 2 3, देखो A1/A2, मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, ये A1/A2 कहाँ से आता है ये भी मैं आपको बता दूंगा अभी, है ना, विद एग्जांपल्स। देखो अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं आता है ना, तब हमारा क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। अच्छा रुक के बताते हैं, पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आते हैं। देखो हमारे पास A1 B1 C1 कहाँ से आएगा? सपोज करो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में। एक एग्जांपल लेते हैं कि 2x + 3y = -2 ले लिया। ठीक है, सो देखो कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में लिखी होगी ना, तो सबसे पहला हमारा ये काम होगा कि जो राइट हैंड साइड में कुछ भी हो उसको लेफ्ट हैंड में लेके आना है और इस तरफ 0 रखना है ऑलवेज। राइट साइड में है तो यहाँ क्या आएगा, 2x + 3y, ये -2 इधर के क्या आ जाएगा, +2। ठीक है, अब आप प्रॉपर यहाँ पर लिखो हियर जो A1 होता है, A1 क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है ना, उसे हम A1 बोलेंगे, 2 है। और ये जो B1 होगा वो y का कोफिशिएंट। साइंस को भी हमें देखते रहना है क्योंकि प्लस का भी लिखा नहीं जाता है, तभी मैं नहीं लिख रहा हूँ। अगर यहाँ पर -3 होता तो यहाँ पे मैं -3 लिखता हूँ। ठीक है, और C1 कितना हो जाएगा, +2। ओके, सो हमेशा याद रखना, कोई भी इक्वेशन अगर दी होगी तो आपको उसको पहले सही से लिखना है। अगर राइट में दिया हो तो उसको लेफ्ट में लाना है, फिर आपको कोफिशिएंट लिखना है। ये क्या होता है, हमारे कोफिशिएंट। ठीक है, ये A1 और ये C वाला टर्म क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। क्लियर? अब देखो ऐसे ही आपको अगर दूसरा एक समीकरण दे दे, दूसरा एक इक्वेशन और एक है, जैसे पहला इक्वेशन था, दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाता है, जैसे कि 3x + k 4y = 7, है ना, ये चीज़ है। सो इसको कैसे लिखा जाएगा, +7 रख के क्या हो जाएगा, -7। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, A2 बोलेंगे कितना है, 3, B2 कितना है, 4, एंड C2 कितना है हमारे पास, -7। ठीक है, ये होता है A1 B1 C1 A2 B2 C2। आपको दो इक्वेशन गिवन दी होगी, पहले इक्वेशन से आपको ये मिलेगा, दूसरे इक्वेशन से आपको ये मिलेगा, और फिर आपको कंपैरिजन करनी होती है। ठीक है, क्या कंपैरिजन करनी होती है कि अगर A1/A2 किसके इक्वल ना है, B1/B2 के, ठीक है, तब क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। इंटरसेक्टिंग का लाइन का मतलब पहले वाले इक्वेशन से ये लाइन बनी, क्योंकि इन वेरिएबल्स की डिग्री 1 है, क्योंकि पावर में 1 है ना, तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है, लाइन को। ग्राफिकल में किसको रिप्रेजेंट करती है, लाइन को। तो अगर A1 पहले केस में जो फिगर बनेगा वो इस तरीके से बनता है, अगर इफ़ A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो एक इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है और वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करती है। सो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है। क्या सोल्यूशन होता है, एक ही, यहाँ पे लिख रहा है एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन, और यूनिक होता है। क्योंकि एक ही सोल्यूशन है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिक बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखो अगर तीनों रेशियो आपस में इक्वल आ जाए, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, तो क्या होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस और इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन। देखो सेकंड नंबर पे जो लिखा आ रहा है ना, कोइंसिडेंट लाइंस, इसका मतलब क्या होता है, एक लाइन ये हो गई, सो जो दूसरी लाइन भी जाएगी ना वो इसी के ऊपर से जाएगी, इसी की जस्ट ऊपर से, इसको टच करते हुए जाएगी पूरी। तो इसे क्या बोलते हैं, ये दिख रहा है आपको एक लाइन, लेकिन है ये 2 लाइन। क्यों, एक के ऊपर एक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। अब कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं तो इसके मैनी सोल्यूशंस कहाँ हैं? आप बोलोगे सर इसने तो कहीं पर कट ही नहीं किया। देखो जब कट करेगा तभी सोल्यूशन मिलेगा, कट नहीं करेगा तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा।
अब मैं आपको बताऊं इसके मैनी सोल्यूशन क्यों है, इसके मैनी सोल्यूशन क्यों हैं, ये आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। सर वहाँ पर तो एक कट किया था तो एक आंसर था, यूनिक था, यहाँ पर आप कट तो दिखा नहीं रहे हैं, तो मैनी सोल्यूशन हम कैसे बोल दे रहे हैं। मैनी सोल्यूशन हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये एक लाइन है, इसके ऊपर दूसरी लाइन गई है, तो उसने पूरा का पूरा उसके ऊपर पूरा लाइन आ गया। देखो इसके ऊपर दूसरा लाइन पूरा आ गया, तो ये सारे पॉइंट्स पर टच कर रहा है। ये एक लाइन है, इसके ऊपर दूसरी लाइन आ गई, तो इस सारे पॉइंट्स को टच कर रहा है, इसी वजह से इसके मैनी सोल्यूशन है। ठीक है, इसके इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन होते हैं। एंड थर्ड केस में क्या है कि A1/A2 इक्वल टू नहीं है, इक्वल होगा B1/B2 के, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं होगा। तब क्या होता है, पैरेलल लाइंस, और उस केस में नो सोल्यूशन होता है। क्यों, पैरेलल लाइंस ये होते हैं ना, ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। मैंने बोला जब इंटरसेक्ट करेंगे तभी सोल्यूशन मिलेगा, और पैरेलल लाइंस कभी आपस में इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, तो सोल्यूशन कहाँ से आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, पैरेलल लाइंस, और इसमें क्या होता है, नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है भाई। सो देखो ये जो 3 चीज़ें हैं आपको याद रखनी है, बहुत काम की चीज़ें, हमें आगे की जितनी भी एक्सरसाइज आने वाली हैं 2 में ही नहीं, 3.3 में, 4 में, 5 में भी हेल्प करेगा। ठीक है, और आगे के फ्यूचर जब मैथ्स पढ़ोगे बड़े बड़े क्लासों में भी ये चीज़ें हेल्प करती हैं। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक पेज में ये लिख के अपने दीवार पर चिपका देना और याद कर लेना। ठीक है, सो यहाँ इतना तो हमें समझ में आ चुका है। अब आते हैं हम 3.2 में। देखो ये सब एक्सरसाइज मैंने करा रखा था, बट पहले मैंने ये किया था ना कि जो भी मैं पढ़ाता था मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाता था। अब मैं उन चीज़ों को सॉल्व कर रहा हूँ, सुधार रहा हूँ, और मैंने वहाँ पर कई सारे क्वेश्चन आप लेवल पर छोड़ दिए थे, स्किप कर दिए थे, और बाद में जब देखा तो बच्चों से वो ईजी क्वेश्चन नहीं हो पा रहे थे। तो मैंने आपसे सोचा कि जो भी मैं पढ़ाऊँगा पूरा डिटेल में पढ़ाऊँगा, आराम से पढ़ाऊँगा, और सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। ये मेरा मोटो है। ठीक है, चलिए 3.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। हमें लीनियर इक्वेशन को फॉलोइंग प्रॉब्लम्स के लिए बनाना है, एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। इनका जो सॉल्यूशन है ना वो हमें ग्राफिकली फाइंड करना है, मतलब ग्राफ पेपर में सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। ठीक है, क्लास 10 में कितने स्टूडेंट हैं, टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट करते हैं। इफ़ नंबर ऑफ गर्ल इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, कि जितनी भी बॉयज़ है उससे वो कितने ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, कि कितने बॉयज़ और गर्ल्स ने पार्ट किया था कुछ क्विज में। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन और बहुत ही इजी सा एक क्वेश्चन है, पार्ट 1 है। देखो हमारे पास क्लास 10th है। ठीक है, ऑब्वियसली क्लास 10th है तो 2 टाइप स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वहाँ पर, एक मेल यानी कि बॉयज़ और एक है गर्ल्स। ठीक है ना, ये दोनों ही पढ़ते हैं, यानी कि फीमेल है, मेल फीमेल के लिए बात कर रहे हैं हम। ठीक है, सो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 हैं। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स 10 है, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स को मिलाकर कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। ओके, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स of boys x boys है total, and total number of students गर्ल्स वो कितने हैं, y। ठीक है, तो टोटल बॉयज़ हमने x मान लिया, टोटल गर्ल्स हमने y मान ली। अब हमें ये फाइंड भी करना है, क्वेश्चन में ये बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल
स्टूडेंट्स कितने हैं 10। टोटल स्टूडेंट मतलब गर्ल्स प्लस बॉयज़ मिला के कितने 10 हैं। गर्ल्स को हमने क्या बॉयज़ को हमने क्या माना x और गर्ल्स को हमने माना y, तो x प्लस वाई मिला के कितने 10 हैं। ये मेरी पहली इक्वेशन है अलजेब्रिक, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन है। एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या बोला है कि जितने बॉयज़ हैं ठीक है, जितने बॉयज़ हैं और जितने गर्ल्स हैं इक्वल कब होगा। देखो इसने ढंग से पढ़ना सेकंड कंडीशन। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, जितने भी बॉयज़ हैं उससे ज़्यादा किस में है, गर्ल्स में 4 ज़्यादा हैं। तो देखो मेरे पास 5 रुपये हैं और तुम्हारे पास 2 रुपये, तो मेरे पास कितने ज़्यादा हैं 3 रुपये ज़्यादा हैं। सो मेरे को अगर इक्वल करना है तो छोटे वाले में मेरे को 3 उतना ही रुपये ऐड करना होगा। छोटा कौन है, बॉयज़ है। बड़ा कौन है, भी गर्ल्स। कितने ज़्यादा हैं इसके पास 4, तो इक्वलिटी के साइन लगाने के लिए बॉयज़ वाले में 4 ऐड करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो बॉयज़ को हमने क्या माना है, हमने बॉयज़ को माना है हमने x प्लस 4 इक्वल टू y, ये गर्ल्स, ठीक है ना। तो ये x, ये प्लस के y इधर के माइनस के y और ये प्लस के 4 इधर के माइनस के 4, ठीक है। ये हमारा कंडीशन नंबर सेकंड आ गया। सॉरी गाइस, मैंने थोड़ा फ़ैन ऑन कर लिया है, आपको बैकग्राउंड में हल्की फुल्की आएगी लेकिन उसको इग्नोर करना, क्योंकि गर्मी बहुत है। रूम के अंदर वीडियो बना रहा हूँ तो पसीना पसीना हो जा रहा है, पन्ने वन्ने भीग जा रहे हैं, सो मेरे को ना चाहते हुए ऑन करना पड़ा, ठीक है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अब देखो हमें ग्राफिकली सोल्यूशन करना है, तो हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन तो आ चुके हैं, ये और ये। अब एक लाइन को खींचने के लिए कम से कम हमें 2 पॉइंट चाहिए होते, तो पहले पॉइंट निकालना पड़ेगा तभी हम खींच पाएंगे ना इसका सोल्यूशन। सो देखो हमें क्या करना है, पहला पॉइंट ले लेंगे, पहला इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। पहला इक्वेशन ले लिया x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब ध्यान से देखो, हल्की फुल्की ये छोटी मोटी कैलकुलेशन है, आपको फटाफट आना ही चाहिए ना। अब आप क्लास छोटे बच्चे नहीं रहे। x और y देखो, अगर x का मान हम 0 मानेंगे, x का मान 0 मानेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, है ना। ये p पॉइंट मान लेते हैं। और अगर हम y की वैल्यू अगर 0 मानेंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, है ना। देखो पहला पॉइंट कैसे किया, अब हमने x के प्लेस पे 0 रखा ना, तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू क्या आ गया 10, वही रखा मैंने यहाँ पर। और सेकंड में क्या किया, वो y के प्लेस पे 0 रखा है, तो x प्लस 0 इक्वल टू 10, तो x के प्लेस पे 10 आ गया, ठीक है। सो मेरे पास पॉइंट क्या बने, p पॉइंट क्या होगा, पहले x आता है फिर y आता है, ये ध्यान रखना हमेशा पॉइंट में। तो x क्या है 0, y क्या है 10, एंड q पॉइंट क्या है मेरे पास, x है 10, y है 0, ठीक है। ये p पॉइंट आ गए। अब आ जाते हैं हमारे सेकंड इक्वेशन में, 2 पॉइंट चाहिए होते हैं एटलीस्ट, हमारे पास आ चुके हैं फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन मेरे पास क्या है, देखो x माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस की, ठीक है। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन है। इसके लिए भी हमेशा देखो 0 रख के ट्राई करना, और कोशिश हमें ऐसे पॉइंट्स लाने की करनी है कि वो सिंपल ना आए, ज़्यादा टफ नहीं है। फ्रैक्शन वैक्शन में मत लाओ, उससे आपको पेचीदा सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। हमेशा परफेक्ट लाने की कोशिश करनी चाहिए हमें। अब x के प्लेस पे 0 रखेंगे तो माइनस वाई इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है। और y के प्लेस पे 0 रखेंगे तो x के प्लेस पे कितना आ जाएगा, -4। तो p पॉइंट क्या मिला, 0 को सॉरी p क्यू ये r मान लेते हैं, और h पॉइंट क्या मिला, -4,0, ठीक है। तो पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं। अब इन पॉइंट्स को क्या करना है, हमें ग्राफ पेपर में देखना है। देखो ग्राफ पेपर हमारे पास ये है, ये हमारा 0 0 पॉइंट होता है ना। क्लास 9 में अपने पॉइंट्स लोकेट करना सीखा होगा। अब हमें 10 दिखाना है, x में 10 दिखाना है, तो मैं एक यूनिट को 2 मान ले रहा हूँ। 2 है, ये 4 है, और इसके बीचों बीच ये 1 है, ठीक है।
ये 3 है, ये 4, ये 5 होगा, ये 6, ये 8, ये 10, ज़्यादा से ज़्यादा 10 ही है। और ये हमारे नीचे y, ये इधर x होता है, इधर x डैश होता है। आपको पेंसिल से ही बनाना है, मैं आपको डार्क दिखे इसलिए पेन से बना के दिखा रहा हूँ। इधर y डैश होता है, मैं जहाँ डैश लिख रहा हूँ उधर y की वैल्यू नेगेटिव में होती है ना, पता ही है आपको, छोटी क्लासों में पढ़ के आए हो। -8, इधर -2, -4, -6, इधर +2, 4, 8, 6, 8, 10, ऐसा है ना। ऐसे पॉइंट लोकेट कर दिए। अब पहला पॉइंट क्या है मेरे पास, 0,10। मतलब x पे 0 है और y पे 10, ये तो ये मेरा पहला पॉइंट है। क्या है ये, 0,10। पॉइंट का नाम भी लिख दो P, और इस पॉइंट को डार्क कर दिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है मेरे पे, x पे 10 है, y पे 0। x पे 10, y पे जाना ही नहीं है, तो यहीं आ गया 10,0 Q पॉइंट। अब ये दो पॉइंट आए हैं, इनको क्या कर देना है, मीट कर देना है, ऐसे यूँ मैंने मीट कर दिया। ठीक है, अब इसके ऊपर लिखना भी है कौन से इक्वेशन के लिए जो आपने बनाया है। ये मैंने बनाया है x + y = 10 के लिए, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। मेरा पहले क्या है, 0,4। x पे 0 है, y पे 4 है यहाँ पर। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट आ गया। फिर क्या है, -4,0, x पे -4 और यहाँ पे 0, y पे 0 है ना, y पे जाना ही नहीं है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मीट करते हुए हम क्या खींच देंगे, लाइन खींच देंगे। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को मीट करते हुए उनमें लाइन खींच दी। अब देखो इस पॉइंट ने ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये दिया, इस पॉइंट को इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं। इस पॉइंट को, ये क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इस पॉइंट का नाम दे दो कुछ PQ, इसे मैं T बोल देता हूँ। ठीक है, ये T पॉइंट है। अब देखो एक चीज़ ध्यान देखना, इसका भी तो नाम देना पड़ेगा ना, जिस इक्वेशन के लिए खींचा आपने। ये कैसा है, x - y = -4। अब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें सोल्यूशन देगा। अब ध्यान से देखो, x पे कितना गया, 1, 2, ये 3 गया, x पे 3 गया, और y पे कितना गया, देखो ये 6 था ना, 6 के बाद ये 7, तो x पे 3 गया है और y पे 7 गया है। तो ये पॉइंट हमें को लोकेट, ये पॉइंट कितना है, 3,7। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 3, और y कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 7। सो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हमने सोल्यूशन निकाल दिया है। सो नंबर ऑफ बॉयज़ x वो कितने होंगे, 3, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स y वो कितने होंगे, 7। देखो 7 आया ना, बॉयज़ से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा नहीं है, दोनों को जोड़ने तो आंसर पे कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो हर एक कंडीशन को ये फुलफ़िल कर रहा है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ठीक, बन गया। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़, वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। ये भी किसकी मदद से निकालना है, ग्राफिकली। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके पापा ने आपको 10 रुपये दिए, आप एक दुकान में गए, ये दुकानदार हैं, आपने 2 टॉफ़ी खरीदी, 2 टॉफ़ी खरीदी और एक चॉकलेट ख़रीदा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, एक जो टॉफ़ी की कीमत है वो 2 रुपये है और एक चॉकलेट की कीमत 6 रुपये है। तो आपने 2 टॉफ़ी खरीदी, यानी कि एक टॉफ़ी की कीमत 2 रुपये है, तो 2 टॉफ़ी की कीमत 2 × 2 यानी कि 4, और एक चॉकलेट ख़रीदा प्लस 6 रुपये ऐड कर दोगे तो टोटल कितने रुपए दे दिए दुकानदार को आपने, 10, है ना। इस कॉन्सेप्ट का भी हमें यहाँ पर यूज़ करना है, तभी मैंने आपको ये बताया। क्लियर, ओके।
क्वेश्चन पे आ जाते हैं सेकंड। लेट प्राइस ऑफ वन पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत हम क्या मान लेते हैं, एक्स रुपीज़, एंड लेट प्राइस ऑफ वन पेन, एक पेन की कीमत क्या मान लेते हैं, वाई रुपीज़। ठीक है, सो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है, देखो कि 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत कितनी है, 50 रुपये। तो मैं एक बार लिख भी देता हूँ। 5 पेंसिल है प्लस 7 पेन है, कितने रुपए देना हुआ इसको, 50 रुपये। एक पेंसिल की कीमत x रुपये, तो 5 पेंसिल की कीमत कितनी होगी, 5x। एक पेन की कीमत y रुपये, तो 7 पेन की कीमत कितनी होगी, 7y। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ठीक, उसी तरीके से अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या है, 7 पेंसिल है और 5 पेन है, कितने रुपए पे ख़रीदता है वो, 46 रुपये में। एक पेंसिल की कीमत x रुपये, तो 7 की कितनी होगी, 7x। एक पेन की कीमत y रुपये, तो 5 की क्या होगी, 5y। क्यों, क्योंकि एक टॉफ़ी की कीमत 2 रुपये, तो 5 की कितनी होगी, 10, है ना। तो कैसे निकाला आपने, मल्टीप्लाई किया। तो वही हम यहाँ पर भी कर रहे हैं, मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं। सो ये इक्वेशन आ गई सेकेंड। हमें हमारे एल्जेब्रिक इक्वेशन मिल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, बस इनके पॉइंट निकालने हैं, लोकेट करने हैं और सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो वही काम करते हैं। फाइव एक्स प्लस 7y इक्वल टू 50 ले लिया। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा पेचीदा आएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, लेट y इक्वल टू 0। जब y इक्वल टू 0 लेट करेंगे, क्योंकि y 0 लेट कर लिया है, और 7 इंटू 0 50। किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे आपको 0 ही देगा। तो यहाँ से 5x इक्वल टू क्या आ गया, 50। 5 मल्टीप्लाई में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। 5 1 जा 5 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो पहला पॉइंट मेरे को मिल गया, पहले x आता है फिर y आता है। ठीक है, 10,0, कोई दिक्कत नहीं है, पहला पॉइंट मेरे को 10,0 मिल गया। ओके, अब हम दूसरे पॉइंट पे आएंगे। हमें एक पॉइंट से तो आंसर मिलेगा नहीं, हमें और एक पॉइंट चाहिए। सो देखो क्या करेंगे, अब की बार हम क्या करेंगे, मैंने आपको ऑलवेज़ बोला है कि आपको ऐसे सोल्यूशन के लिए और जानना है जो आपको परफेक्ट दे। जैसे ये 10,0 परफेक्ट इंटीजर के लिए सोल्यूशन की तरफ जाओ, फ्रैक्शन पे जाओगे तो आपको दिक्कतें आ सकती हैं। देखिए सेकंड इक्वेशन और सेकंड पॉइंट हमें चाहिए ना, तो मैं क्या करता हूँ, लेट y इक्वल टू 10 मान लेता हूँ मैं आपकी बार। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7x। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास, ओके, अरे यार ये था, गलत हो गया ना, इस पे रखना है 5x, यहाँ पे रखना है ना, फर्स्ट में रखना है, फर्स्ट के लिए बात कर रहे हैं। तो 5x 70 इक्वल टू 50। 70 प्लस का इधर क्या हो जाएगा, माइनस का, तो ये माइनस की 20 बचा। तो यहाँ से क्या जाएगा, 5 मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में हो जाएगा 4 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस की 4। सो दूसरा पॉइंट क्यू पॉइंट क्या आ जाएगा, माइनस की 4, और दूसरा हमने y माना था 10। तो पहले ही वाले इक्वेशन से हमें 2 पॉइंट आराम से मिल गए। अब हमें आना है दूसरे वाले। दूसरा इक्वेशन क्या है, फ्रॉम सेकंड।
सेकेंड इक्वेशन एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, 7x + 5y = 46, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। अब क्योंकि यहाँ पर 50-50 ये सब कुछ नहीं है ना, यहाँ पे 46 आ गए, तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि मैं क्या रखूँ क्या ना करूँ, और ये चीज़ आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है ना। प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। तो देखो मैं लोग क्या करता हूँ, लेट x = 8। ठीक है, तो क्या होगा देखो, ठीक। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -2, पूरा इंटीजर के फॉर्म में आ रहा है। पहले x हमने 8 माना, तो y हमें कितना मिल गया, -2। तो ये हम पॉइंट मान लेते हैं r। ठीक है, r मिल गया, हमें और एक पॉइंट चाहिए। अगेन हम क्या करते हैं, अब दूसरा कुछ ऐड करना है। जो x की वैल्यू एक बार तुम्हें मिल जाएगी ना, उसे आप दोबारा ऐड नहीं कर सकते, या फिर y की वैल्यू -2 दोबारा मैं मान नहीं सकता, कुछ डिफरेंट मानना पड़ेगा। अब की बार मैं क्या करता हूँ, x मान लेता हूँ -2। ठीक है, तो क्या होगा देखो, 7 × -2 ये माइनस की तरह के क्या हो जाएगा, प्लस का। ऐड करोगे तो कितना जाएगा, 60, है ना। तो 5 60/5 तो कितनी बार जाएगा, 12 बार। तो पॉइंट क्या जाएगा, x आपने -2 माना था, y आपको मिल गया 12, ये r पॉइंट। ठीक है, ओके। अब हमारा क्या काम होता है, ग्राफ खींचना। पॉइंट्स तो हमने निकाल दिए, अब हमें क्या बनाना है, ग्राफ। तो देखो वैल्यूज़ हमारे नेगेटिव में भी आई हैं, उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमें यहाँ पे ये 0 है, ये 2, ये 4 है ना, इधर -2 -4, इधर +2, x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y एक्सिस है, नीचे y डैश है। क्लियर। सो पहला पॉइंट आया था P 10,0, x पे 10, 6 8 10, 10,0, ये P पॉइंट था। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा क्या आया था देखो, -4 y 10, x पे -4 जाना है, x पे -4 पे, और y पे 10 जाना है, 2 4 6 8 10, मतलब इस सीध में यहाँ पर। तो ये दूसरा पॉइंट आ जाएगा, -4,10। ये कौन सा पॉइंट है, क्यों। अब इन दोनों पॉइंट्स को मीट करते हुए क्या कर देना, एक लाइन खींचनी है। ठीक है, और इक्वेशन को लिख देना है। पहला इक्वेशन क्या था, ठीक है, ये इक्वेशन में लिख दी। अब आ जाओ सेकंड पॉइंट पर, सेकंड इक्वेशन पर, 8,2, x पे 8, y पे -2, 6 8, और y पे -2। यहाँ पर नीचे आता है ना y का वैल्यू 2, y की वैल्यू नीचे होती है नेगेटिव में, तो ये पॉइंट आ गया। x पे 8, y पे -2, कौन सा पॉइंट है, ये r। ठीक है, एंड दूसरा पॉइंट क्या है मेरे पास, x पे -2, y पे +12, -2 +12। देखो यहाँ पर क्या है, 2 4 6 8 10 12 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आएगा ना, x पे -2, y पे -12, सॉरी +12। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, मीट करना है। इन दोनों पॉइंट्स को हमें क्या करना है, मीट करना है। ठीक है, पॉइंट्स को ढंग से खींचना, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग वाला है ना, थोड़ा सा गड़बड़ों का आंसर नहीं आ पाता है। ये हो गया। अब इसने देखो यहाँ पर हमारा क्या किया, कट किया,
ओके, इसने हमारा देखो यहाँ पर क्या किया, कट किया। सो देखो कहाँ पे कट हुआ, ये जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है टी, यही हमारा क्या देगा, सोल्यूशन देगा। देखो देखो हमने गड़बड़ कर दी ना, इस लाइन को मैच करना था, मैंने यहाँ पर देख लिया, वहाँ पर थोड़ी ना मैच करना है हमें, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मैच करना है हमें। 8,2 तो यहाँ पर है ना, ठीक है, थोड़ा सा नज़र हटी, दुर्घटना हटी, ये मैच कर दिया हमने। अब देखो यहाँ पर ये मिला मेरे को इंटरसेक्टिंग पॉइंट, अब सही आया है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखो मिल गया हमें, तो यहाँ पर 2, x पे 3 और y पे कितना है 2, 2 4 और 1 5। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो मिला है वो कितना मिला है 3,5। सो x पे कितना है 3 है और y पे कितना है 5 है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि x को हमने क्या माना था, किसका प्राइस माना था, प्राइस ऑफ 1 पेंसिल। प्राइस ऑफ 1 पेंसिल यानी कि x, उसको हमने क्या माना था, तो x की वैल्यू कितनी है 3 रुपये। तो एक पेंसिल की कीमत कितनी है 3 रुपये, और प्राइस ऑफ 1 पेन को y माना था, वो कितना है 5 रुपये। ये आ गया हमारा आंसर। तो कितना आसान था, बस चीज़ों को ढंग से सीखो, ऑप्टिमाइज़ करो, ग्राफ पेपर बनाना आना चाहिए, पॉइंट्स लोकेट करना आना चाहिए, बाकी तो काम आसान ही है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कह रहे ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, इन रेशियो को कंपेयर करना है। कह रहे फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट पैरेलल और कॉन्सिडेंट। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, पहला जो हमारा इक्वेशन दे रखा है वो क्या है, ये सेकंड का फर्स्ट है। ऐसे लिख सकते हैं आप गिवन इक्वेशन करके, प्रॉपर है ना। तो पहला इक्वेशन में क्या दे रखा है 5x माइनस के 4y मैंने बोला था कि राइट साइड में 0 चाहिए होता है, ये तो पहले से इन्होंने दे रखा है, तो काम इन्होंने आसान कर दिया। नहीं देते तो हमें पहले करना पड़ता है ना। तो ये चीज़ हो गई। अब हमें क्या करना होता है, A1 B1 C1 निकालना होता है। A1 कितना है 5, B1 है माइनस के 4, C1 है 8, A2 है 7, B2 है 6 एंड C2 है माइनस के 9। हियर पहले आपको A1 बट अपॉन A2 निकालना है। कितना A1 अपॉन A2, A5/7। फिर देखो B1 अपॉन B2 निकाल लो, इधर क्या है वो माइनस के 4/6, यानी कि 2 2 4 2 3 6 माइनस के 2/3। तो देखो ये और ये आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है, तो वही हम यहाँ लिख देंगे सिंस A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये और ये चीज़ आपस में इक्वल नहीं है, और जब इक्वल नहीं होते तो क्या होता है, इट सिंप्लाइज इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या होता है, ओनली वन सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन आता है ना तो वो क्या होता है, कंसिस्टेंट। आगे अभी ये पूछेगा भी आगे के क्वेश्चन में, तो वो क्या होता है, कंसिस्टेंट। और जो कंसिस्टेंट होता है उनका हम ग्राफ खींच सकते हैं, ठीक है, और जो कंसिस्टेंट नहीं होता उनका हम ग्राफ नहीं खींच सकते, ठीक है। ग्राफ खींच सकते लेकिन उनसे आंसर नहीं आ सकता। क्लियर, ये कहने का मतलब मेरा। अब पहला क्वेश्चन आराम से हो गया हमारा, इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन को भी हमें करना है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो पहला इक्वेशन हमें दे रखा है ठीक है। सो देखो E1 कितना है 9, B1 है 3,
C1 है 12, है ना, A2 है 18, B2 है 6, C2 है 24। तो देखो नाउ A1 अपॉन A2 9 अपॉन 18, यानी कि 9 1 9, 9 2 18, है ना, ये आ गया। B1 अपॉन B2 निकालो, 3 अपॉन 6, 3 1 3, 3 2 6। C1 अपॉन C2 12 अपॉन 24, 12 1 12, 12 2 24, ये भी आगे 1/2। ठीक है, इसके आगे कर रहे हैं सिंस A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 तीनों इक्वल हैं, तीनों 1/2 है ना, तो ये क्या होगा, जब तीनों इक्वल होते हैं तो क्या आता है, कॉन्सिडेंट लाइंस, और इसके क्या होता है कॉन्सिडेंट लाइन के मैनी सोल्यूशन। सॉल्यूशन है भले ही मैनी है तो भी ये क्या होगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया सेकंड पार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। बाकी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। थर्ड पार्ट पे आ जाओ। A1 कितना है 6, B1 है माइनस के 3, C1 है 10, A2 है 2, B2 है माइनस के 1। जब कुछ भी नहीं लिखा हो तो कोफिशिएंट 1 होता है, ठीक है। एंड C2 कितना है 9। टू 3 ज़ा 6, ये भी 3 आ गया। ठीक है, तो आपको क्लियरली पता चल रहा है सिंस A1 अपॉन A2 किसके इक्वल है, B1 अपॉन B2 के है इक्वल, दोनों 3 3 है, बट ये 10 अपॉन 9 है, नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये क्या होता है, किसे रिप्रेजेंट करता है, पैरेलल लाइंस को। पैरेलल लाइंस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन आता है यानी कि ये इनकंसिस्टेंट है। ठीक, बहुत ही आसान है, आराम से हो गया। थर्ड वाले पे आ जाते हैं। ऑन कंपेयरिंग फाइंड आउट द कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है, ये बताना है अब। तो सॉल्यूशन आएगा तो कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन नहीं आएगा तो इनकंसिस्टेंट है, और इनकंसिस्टेंट इसी केस में ही आता है ओनली। ठीक है, इस केस में, पैरेलल लाइंस के केस में। देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लेफ़्ट में दे रखा है तो मैं राइट में ले आऊँगा, सॉरी राइट में दे रखा है तो लेफ़्ट में ले आऊँगा। ठीक है, परफेक्ट वे में लिख रहा हूँ मैं इक्वेशन गिवन। 5 उधर प्लस का तो इधर क्या हो जाएगा माइनस का। उधर 7 था, इधर आगे माइनस के 7। ठीक है, वही काम करना है जो अभी तक करते आ रहे हैं। हियर A1 3 है, B1 2 है, C1 माइनस के 5 है, A2 2 है, B2 माइनस के 3 है, C2 माइनस के 7 है। नाउ A1 अपॉन A2, A1 है 3, E2 एंड B1 अपॉन B2 2 अपॉन माइनस 3। तो ये और ये आपस में इक्वल आ ही नहीं रहे, तो वही लिख दोगे सिंस। ठीक है,
तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस को। तो ये क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन है, इस वजह से क्या होगा? कंसिस्टेंट। ठीक, एकदम आसान है। ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे क्या है हमारे पास? 2x माइनस के 3y प्लस के 8 था, इधर आके माइनस के 8 हो गया। इस दो इक्वेशन हमें दे रखे हैं, ठीक है। तो वही काम करना है फिर से हमें हियर। टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा 4, ठीक है। फिर b1 अपॉन b2, 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, ठीक है। फिर c1 अपॉन c2 माइनस के 8 अपॉन 9, यानी कि ये क्या आ गया? 8 अपॉन 9। तो आप देख पा रहे हैं ये दो इक्वल है और ये नहीं है, सेंस। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? पैरेलल लाइंस को। पैरेलल लाइंस है यानी कि क्या? नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन है, इसी वजह से ये क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। थर्ड पे आते हैं। प्लस का 7 इधर आकर माइनस का 7 हो गया, ठीक है। ये प्लस के 14 इधर आकर माइनस का 14 कर दिया हमने। क्लियर? ये देखो, ये इक्वेशन थी, इसको हमने ढंग से लिख दिया। अब क्या है देखो, हियर E1 है 3/2, B1 है 5/3, C1 है माइनस के 7, E2 है 9, B2 है माइनस 10 और C2 है माइनस के 14। E1 कितना है? 3/2, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ, ठीक है। E1 मैंने 3/2 रख दिया। A2 जब रखोगे तो 2 के जो अपॉन में 2 है ना, वहाँ मल्टीप्लाई में रखो, ठीक है। 3 × 3, 3 3 9, तो 1/3 to 6। फिर B1 अपॉन B2, B1 कितना है? 5/3 एंड B2 कितना है? माइनस के 10। 5 1 5, 5 2 जा, तो ये आ जाएगा माइनस के 1/6। तो यहीं से पता लग गया ये और ये आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि ये प्लस का, ये माइनस का है। तो ये क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन है, और इंटरसेक्टिंग लाइन है यानी कि ये क्या है? यूनिक सॉल्यूशन है, यानी कि वन सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन पॉसिबल है, इसी वजह से ये क्या है? कंसिस्टेंट है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, थर्ड पार्ट भी। फोर्थ पार्ट पे आते हैं। तो ये माइनस के 22 इधर आके प्लस क्या हो जाएगा? प्लस के 22। तो ये भी क्वेश्चन वैसे ही है, नई चीज़ तो इसमें कुछ है ही नहीं।
ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब देखिए फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा 10, ठीक है। b1 है -3, b2 है 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक। एंड c1 कितना है, तो ये भी -1/2, तो तीनों इक्वल आ गए। सिंस a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों इक्वल हैं। जब तीनों इक्वल होते तो क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन। तो मैनी सॉल्यूशन है तो क्या होगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है, इसी वजह से ये क्या होगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, पांचवा वाला आप खुद करिएगा, ये मैं आपके लिए एक क्वेश्चन होमवर्क छोड़ रहा हूँ। इसे करके आपको मेरे को आंसर बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। जो भी सही आंसर बोलेगा उसका मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, वो हमें बताना है। इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली, अगर कंसिस्टेंट होता है तो उसके आंसर को हमें ग्राफ पेपर की मदद से निकालना है, ये बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। बड़ा आसान है, कोई टफ क्वेश्चन इसमें है ही नहीं। हमें 4 पार्ट दे रखे हैं, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो 4th का फर्स्ट पार्ट ये ले लेते हैं हम। क्या इक्वेशन दे रखे हैं आपको बताइए, x + y प्लस के 5 इधर क्या हो जाएगा, माइनस के, ये इक्वेशन नंबर 1 है। एंड दूसरा क्या है, 2x + 2y, ये प्लस का 10 इधर क्या हो जाएगा, माइनस के 10, है ना। जो भी राइट साइड में होता है उसको उठा के क्या लाना होता है, लेफ्ट साइड में। सो देखो हियर a1 1 है, b1 1 है, c1 -5 है, a2 2 है, b2 2 है, c2 -10 है, ठीक है। तो देखो सो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो a1 अपॉन a2 1/2, b1 अपॉन b2 वो भी क्या जाएगा 1/2, एंड c1/c2 -5 अपॉन -10, यानी कि ये भी 1/2, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, है ना। तो तीनों इक्वल आ गए। अब जब तीनों इक्वल आते हैं, सिंस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन, ठीक है ना, मैनी सॉल्यूशन होते हैं। और क्या होता है, ये कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट में देखो आंसर्स तो ढेर सारे आते हैं। अब आप बोलो सर इसका ग्राफ बना के दिखाओ, चलिए शुरू करते हैं ग्राफ। देखो फर्स्ट मेरे पास क्या दे रखे इक्वेशन, x + y = 5, तो ये सिंपल इक्वेशन है। x की वैल्यू 0 रखूँगा तो y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0 रखूँगा तो x की वैल्यू 5, तो ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट। फिर मेरे पास दूसरा पॉइंट क्या है, 2x + 2y = 10, है ना। एक्चुअली यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो 2 से डिवाइड कर दो 2 5 से, तो इक्वेशन सेम आ गई। सेम इक्वेशन आती है तभी उसे हम कोइंसिडेंट बोलते हैं। रेशियो जब इक्वल होगा ना, इसका मतलब यही है कि वो दोनों इक्वेशन डिफरेंट ना होकर सेम है। हाँ, हालांकि ये इक्वेशन डिफरेंट है, ये इक्वेशन डिफरेंट लग रहा है अभी, लेकिन जब इसको मैंने सिंप्लीफिकेशन किया तो ये डिफरेंट ना होकर वही इक्वेशन है कि नहीं। तो इसके पॉइंट्स भी तो वही होंगे, डिफरेंट तो कुछ नहीं होगा क्योंकि ये सेम है। इसी वजह से देखो, अगर ये मेरा x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, यहाँ पर 0 होता है। सपोज़ करो पहला पॉइंट x पे 0 y पे 5, x पे 0 y पे 5 पर यहाँ कहीं पे आ गया,
ये 0,5 और दूसरा पॉइंट है x पे 5 और y पे 0, यहाँ पर आ गए मान लेते हैं। x पे 5 गए, y पे जाना ही नहीं है, यहाँ आ गए। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने मीट कर दिया, ये वाली भी यहीं से जाएगी और ये वाली भी तो वही होगी, दोनों एक ही हैं, तो एक के ऊपर दूसरा है, सो सारे पॉइंट्स के ऊपर से टच होता हुआ जा रहा है, तो इसके मैनी सोल्यूशन हो जाते हैं। ठीक है, मैनी सोल्यूशन क्यों होते हैं? क्योंकि सिर्फ यही पॉइंट्स इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं। आप डिफरेंट पॉइंट लेट करोगे, आपके डिफरेंट आंसर आते रहेंगे, क्योंकि एक ही लाइन है, दूसरी तो है ही नहीं। समझ रहे हो? इसी वजह से जब एक ही लाइन होती है तो उसके मैनी सोल्यूशंस होते हैं, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस। क्लियर? तो ये क्या है हमारे पास, x + y = 5 का ग्राफ। आराम से बन गया। ऐसे ही आपको सारे करने हैं। सेकंड पे आते हैं, सेकंड पार्ट पे क्या है, x - y +8 इधर आके क्या हो जाएगा, -8। दूसरा है 3x - 3y, उधर 16 है प्लस के इधर आके -16 हो जाएगा। तो देखो रेशियो में आपको थोड़ा डायरेक्ट निकालना सिखाता हूँ। इसका रेशियो क्या है, a1 कितना है 1, a2 कितना है 3, b1/b2, b1 कितना है -k1, b2 कितना है -k3, और c1 कितना है -8, c2 कितना है 16, माइनस माइनस कैंसिल, ये भी तो 1/3 था, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16। तो यहाँ आ जाऊँ, सिंस a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट इक्वल नहीं है c1/c2 के, तब क्या होता है, पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशन। ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता, और कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो ये क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट के लिए तो मेरे को ग्राफ बनाना ही नहीं है कि नहीं? यही तो बोला है क्वेश्चन ने। हो गया आराम से। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। ठीक है, 2x + y - x = 0, और ये वाला क्वेश्चन है। देखो ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए, प्रैक्टिस करो, अगर नहीं आता है तो प्लीज़। तो देखो यहाँ से a1/a2 में डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, a1 a2 a2 a4, यानी कि 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। b1/b2 निकालो, b1 कितना है +k1 कोफिशिएंट, b2 कितना है -k2, तो 1/-2 यहीं से पता लग गया, ये आपस में इक्वल नहीं है। सिंस a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन आएंगी, तो इसके क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि वन सॉल्यूशन, और ये क्या होता है, कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट है तो भाई मेरे को ग्राफ बनाना पड़ेगा, है कि नहीं? फ्रॉम फर्स्ट देखो, ये -6 इधर आके प्लस का हो जाएगा। ग्राफ बनाने के लिए आपको वह इधर ही लाना पड़ता है। पहला इक्वेशन है, यहाँ x लिखा, यहाँ y लिखा। अब देखो x के प्लेस पे आप 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। ठीक है, y के प्लेस पे आप 0 रखोगे तो 2x = 6 हो जाएगा, 2 × 3 = 6। तो ये p पॉइंट आ गया, ये q पॉइंट आ गया। फ्रॉम सेकेंड ले लेते हैं, 4x - 2y = 4, है ना? तो देखो ये भी सिंपल हो जाएगा, ये x यहाँ y, x की जगह पे 0 रखोगे तो -2y 4, 2 × 2 = 4, y की वैल्यू -2, y के प्लेस पे 0 रखोगे तो 4x = 4, तो x की वैल्यू 1। तो ये r पॉइंट, ये s पॉइंट। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ खींचना है। ओके, हमें ग्राफ खींचना है। तो बड़े बड़े पॉइंट है क्या, 1.0, हाँ, क्योंकि ग्राफ की कमी हो रही है मेरे पास। हाँ चलो करते हैं।
यहाँ पर। बाकी चैप्टर मैंने करा रखे, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है, ज़रूर चेक करें। साइंस भी मैंने शुरू कर दिया है, साइंस भी मैंने ऑलमोस्ट लगभग कंप्लीट कर दिया होगा अब तक, तो देख लेना। पहला वाले क्वेश्चन पे आते हैं। पॉइंट्स मेरे पास है 0,6। पहला वाला पॉइंट x पे 0 है, y पे 6, 1 2 3 4 5 यहाँ पर पहला पॉइंट है 0,6 p पॉइंट। फिर है x पे 3, 1 2 3 और y पे 0, तो ये पॉइंट है 3,0। कौन सा पॉइंट, क्यों? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। एक एक यूनिट को हम 1 सेंटीमीटर कंसिडर कर लें। फिर x पे 0 है और y पे -2, यहाँ पर -2 होता है y के लिए, y डैश, इधर x डैश होता है, इधर x पता ही होगा आपको। ये पॉइंट आ गया मेरा r, जो कि है 0, -2। और नेक्स्ट पॉइंट है 1,0, x पे 1, ये पॉइंट मेरा क्या है, सो पहले वाले के लिए करते हैं। पहला वाला पॉइंट था मेरा p और q, इन दोनों को मीट करना है, ठीक है, ढंग से देखिएगा। इक्वेशन को लिख भी दो यहाँ पर, 2x + y = 6 लिख दिया। उसके बाद क्या है, r और h, ये मेरा r और h पॉइंट है। इसको और इसको क्या करेंगे, मेट कर देंगे। दोनों को मेट करते हुए खींच दी लाइन, तो ये इक्वेशन भी लिख दो, 4x - 2y = 4। तो इसने इसको यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है ना, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैं T बोल दूँगा। x पे कितना है, ये 3, और y पे कितना है, 2, 3,2। सो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, y की वैल्यू 2। आंसर ठीक। तो ये क्वेश्चन भी आराम से बन गया। अब जो 4th क्वेश्चन है आपको खुद बनाना है, ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। मेरे को इसका फुल सोल्यूशन चाहिए कि ये कंसिस्टेंट होगा या नहीं। अगर कंसिस्टेंट है तो इसका आंसर क्या आएगा ग्राफिकली, वो बताना है। क्योंकि जब तक एक क्वेश्चन आप खुद से नहीं बनाओगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा, समझ रहे हो आप। तो भाई मैं चाहता तो इसको भी करा देता हूँ, बट नहीं, मैं चाहता हूँ कि कम से कम एक क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करो। सारा क्वेश्चन आप देखते ही रहोगे तो खुद से कब बनाओगे क्वेश्चन, है ना, आपका माइंड कब चलेगा। क्योंकि क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में खुद से करने हैं, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बेहतर होगा। तो इसे आप खुद से बनाओ, मेरे को कमेंट करके बताना कि आपका कंसिस्टेंट आया है, इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट आया तो सोल्यूशन ग्राफिकली आपका x की वैल्यू कितना है और y की वैल्यू कितनी है, ठीक है, ये आपको मेरे को बताना है पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विथ इज़ 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। क्या बोल रहे हैं, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, जो हमारा रेक्टेंगुलर शेड का गार्डन है उसका जो हाफ पेरीमीटर है वो 36 मीटर दे रखा है। और इसने ये बोला है कि जिसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है इसके विथ से, तो बताओ उसकी डायमेंशन क्या होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 5th नंबर, हमारे पास ये रेक्टेंगल है, ये मेरा लेंथ है x और ये मेरा ब्रेथ है y, ये मैंने लेट कर लिया। लेट लेंथ लेट लेंथ ऑफ, ख़त्म पेन, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x मीटर है एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, अब हमने क्या मान लिया, y मीटर, ठीक। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ब्रेथ है y जो है वो लेंथ से कितना बड़ा है, सॉरी जो हमारा लेंथ है l, ठीक है,
वो ब्रेथ से कितना बड़ा है, ब्रेथ हमारा क्या है भाई, ब्रेथ से 4 बड़ा है। तो अगर वैसे देखा जाए तो छोटा कौन सा है, वाई है। तो जो जितना छोटा है उसमें उतना ऐड कर देते हैं, फिर इक्वलिटी का साइन लगा देते हैं हम। तो ये इक्वेशन आ जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, y+4। हमें गिवन क्या है, हाफ पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर कितना दे रखा है, 36। हाफ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, x+y। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, वो कितना है 36 है। सो देखो x के प्लेस पे तो चलो x है, देखो x की प्लेस पे क्या है, x की प्लेस पे मुझे क्या रखना, y+4, और y की जगह y है। तो y और y क्या हो जाएगा, 2y+4 = 36। 4 प्लस का रखे क्या हो जाएगा, माइनस का, तो ये आ जाएगा 32। 2 डिवाइड में आ जाएगा, इधर आकर मल्टीप्लाई में हुआ 16। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 16। सिंस x मेरे पास क्या है, y+4, तो y की वैल्यू कितनी है, 16+4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। ठीक है, तो x को हमने क्या माना था, l। ये मेरा लेंथ मेरा आ जाएगा 20 मीटर एंड ब्रेथ मेरा आ जाएगा 16 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान था, इजीली हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है, हमें और एक लीनियर इक्वेशन बनानी है जो इन कंडीशन को फुलफ़िल करता हूँ। तो हमें तो एक बनाने के लिए बोला है। ठीक है, वैसे तो इतने सारे बन सकते हैं कि पूरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इक्वेशन ख़त्म नहीं होंगे, इतने सारे आंसर इसके हैं। और लेकिन हमसे तो बस और एक इक्वेशन ऐसे बनानी है जो इस कंडीशन को फुलफ़िल करता हूँ। देखो क्या दे रखा है, 2x + 3y - 8 = 0। यानी कि a1 मेरे को दे रखा है 2, b1 मेरे को 3 दे रखा है, और c1 मेरे को -8 दे रखा है। पहले कंडीशन में क्या चाहिए मेरे को, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या होता है, देखो a1/a2 नहीं होना चाहिए इक्वल b1/b2 के। तो a2 b2 डिफरेंट कर लो। मान लेते हैं कि a2 कितना है मेरे पास, 1 मान लो, और b2 कितना मान लेते हैं, 2 मान लो, कुछ डिफरेंट मान लो। तो देखो क्या हो जाएगा, अगर a2 1 है तो मेरा क्या होगा, 1x, और b2 मैंने 2 माना है तो 2y, और इधर क्या आ जाएगा, कुछ भी मान लो, c कुछ भी मान सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। प्लस की 50 मान ली मैंने। अब ये इक्वेशन देखो इसको सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि देखो a1/a2 कितना है, 2/1 यानी कि 2, एंड b1/b2 कितना है मेरे पास, 3/2। तो ये चीज़ इसके इक्वल नहीं है, सिंस 2 इक्वल नहीं है 3/2 के, तो इस कंडीशन को फुलफ़िल कर रहे हैं। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, सेकंड कंडीशन, पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस के लिए तो बड़ा आसान है, क्योंकि पैरेलल लाइंस में क्या होता है कि a1/a2 b1/b2 इक्वल होना चाहिए, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं होना चाहिए। तो बढ़िया तरीका क्या है कि यहाँ पे जो भी लिखा हुआ उसका डबल कर दो, और इधर कुछ डिफरेंट लेट कर लो। तो मैं क्या करूँगा, 2 का यहाँ पे 4x कर दूँगा, यहाँ पर 6y कर दूँगा, और यहाँ पर मैं प्लस के 10 लिख दूँगा। ये ट्रिक है। ठीक है, अब अगर करके भी देखोगे तो 2/4 3/6 नॉट इक्वल टू -8/10, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, क्योंकि ये तो 1/2 है, ये 1/2 है। कर रहा है इस कंडीशन को फुलफिल, आंसर आ गया। ये हमारे पैरेलल लाइंस आ गए। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए अगर बोला है तो तीनों इक्वल होते हैं। तीनों इक्वल है तो किसी भी एक नंबर से दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, पूरे में 5 ले लो, पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, तो तीनों के रेशियो इक्वल आ जाएंगे।
ठीक है, ये ट्रिक होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ पूरे में, तो ये 4x 6y और माइनस का 16। ठीक है, ये होता है कोइंसिडेंट लाइन बनाने का ट्रिक। कोई एक नंबर लो और पूरे में मल्टीप्लाई कर दो। 2 लिया मैंने, पूरे में से इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पर मेरे को आंसर मिल गया। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या बोला, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। इसका और इस इक्वेशन का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर बोला डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। जो ट्रायंगल फॉर्म करेगा उसके वर्टिसेस बताने हैं। ठीक है, लाइन एंड द एक्स एक्सिस, शेड द ट्रायंगुलर रीजन, और फिर जो ट्रायंगुलर रीजन बनेगा उसको काला काला करके शेड कर देना है। बड़ा सिंपल सा ही क्वेश्चन है, बस ड्रॉ ही करना है आपको, जैसे हम करते आ रहे हैं अभी तक। पहला जो इक्वेशन दे रखा है x माइनस, देखो ग्राफ खींचना है तो प्लस का 1 है, इधर क्या हो जाएगा माइनस के 1। इक्वेशन 1 है। एंड दूसरा इक्वेशन मेरे को दे रखा है 3x + 2, माइनस का 12 है, इधर क्या हो जाएगा प्लस के 12। ठीक है, इधर से मेरे को पॉइंट चाहिए एक्स वाई, इधर से भी मेरे को पॉइंट चाहिए। पॉइंट तो फटाफट कैलकुलेशन हो जाना चाहिए, अब तक छोटे बच्चे नहीं रहे। अब देखो x की जगह आप 0 लेट करेंगे तो -y = -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू 1। ठीक, y की जगह पे 0 रखेंगे तो x = -1 आ जाएगा। तो ये p पॉइंट है, ये q पॉइंट है। x की जगह पे 0 रखेंगे तो 2y = 12, 2 6 12, तो y की वैल्यू 6। y की जगह पे 0 रखेंगे तो 3x = 10, 3 4 12, तो 4। तो ये r पॉइंट है, ये s पॉइंट है। पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं, अब बस हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है। ओके, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ये है। ठीक, तो ये मेरा ओरिजिन है, ये 1 2 3 4 5 6, ये x डैश, इधर x डैश, इधर y, नीचे y डैश। ठीक है, पहला पॉइंट मेरा क्या है, x पे 0 y पे 1 है, x पे 0 y पे 1, ये पहला पॉइंट। ठीक है, ये मेरा पॉइंट P है। उसके बाद x पे -1 y पे 0, x पे -1 y पे 0, ये पॉइंट है 2। इन दोनों पॉइंटों को क्या करना है, मेट करते हुए लाइन खींच देनी है। ठीक, और ये कौन सी इक्वेशन थी, x - y = -k1। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, x पे 0 y पे 6, x पे 0 y पे 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ कहीं आएगा। तो ये पॉइंट है 0,6, नाम क्या है, r पॉइंट। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, x पे 4 y पे 0, 2 3 4, x पे 4 y पे 0, 4,0, पॉइंट का नाम क्या है, एश। इन दोनों पॉइंटों को मेट करते हुए लाइन खींचनी है। ठीक है, खींच दिया, बन गया। अब इसका इक्वेशन का नाम भी लिख दो। ये था मेरे पास 3x + 2y = 12, लिख दिया। अब जो ट्रायंगुलर रीजन बना है एक्स एक्सिस में, इसको हमें शेड करना है, ये पूरा शेड कर दिया। अब वर्टिसेस भी बताना है, तो ये वर्टिसेस मेरे पास क्या है, क्यू है, जो ये ट्रायंगुलर रीजन है। ये वर्टिसेस मेरे पास क्या है, एश है, 4,0। ये वर्टिसेस इंटरसेक्टिंग पॉइंट है टी। तो ये कैसे है, देखो एक्स पे कितना गया, 1 2 2 गया, और वाई पे कितना गया, 1 2 3, तो 2,3। सो ट्रायंगल जो बना मेरे पास, वो बना है मेरे पास पी टी एच। पी के पॉइंट मेरे पास क्या है, -1,0, एच के पॉइंट है मेरे पास 4,0, और टी के पॉइंट मेरे पास है 2,3। आंसर। ठीक है,
तो ये पूरा एक्सरसाइज हमने कर लिया है। बाकी चैप्टर भी मैंने करा रखे हैं जिसके लिंक्स मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके वीडियो को देख सकते हैं।